मैकेनिकल का ब्रांच है यार, मैकेनिकल है, मशीनिस्ट ट्रेड है। कोर्स कौन सा कर रहे हो? कौन सा कोर्स कर रहे हो? वही है सीएनसी कोर्स कर रहे हो? सीएनसी 1 साल हो गया तो कोर्स करते करते क्या बोलते हैं? ट्रेड है यार, आईटीआई का नाम है। 1 साल से वो सर से पूछना क्या कर रहे हो? एनसीवीटी एनसीवीटी नहीं बना है, सीटीएस कोर्स है हमारा, ठीक है? सुना है नाम? सर इसका क्या मतलब है? किसी ने सुना नहीं है क्या? नहीं सुना। आईटीआई जगह का नाम, मशीनिस्ट तुम्हारा ट्रेड सीटीएस कोर्स, जैसे मैं कर रहा हूँ हमारा नहीं सीआईटीएस शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है? हमारा सीटीएस कोर्स है। गूगल में सर्च मारने से क्या है, कोई बोलते हैं तो आईटीआई नॉर्मल भाषा में है, लेकिन टेक्निकल भाषा में क्या नाम होगा इसका? सीटीएस कोर्स। वैसे आईटीआई बोलते हैं, किसी को सीटीएस बोलोगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें 1 साल हो गया, कोई बोले कौन सा कोर्स करता है, फॉर्म नहीं भरोगे तो सीटीएस है, ठीक है? सर्टिफिकेट कौन सा मिलता है तुम्हें यहाँ से? एससीबीटी का मिलता है, एनसीबीटी का? एनसीबीटी उत्तराखंड में मैक्सिमम जगह एनसीबीटी मिलता है, बहुत से स्टेट में एससीबीटी मिलता है, स्टेट काउंसिलिंग होता है यहाँ, क्योंकि तुम्हारा जो है ना वो हर जगह चलेगा, जैसे मेरे वहाँ है। इसके बाद एससीबीटी का सर्टिफिकेट है ना, वो आगे तुम भरोगे वो काम नहीं करेगा। अब जो मैं आया वो कहाँ से आया पता है? अरे भाई लोकल का होगा, तब होता था एमआईटी, मॉडर्न इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये होता था आईटीआई, वो होता था एमआईटी। ऑल इंडिया में 4 ही थे, तो वहाँ मेरिट वगैरह लगती थी, जिसके आसपास में 65% है हो जाता था, तो तब किया था मैं, ये आईटीआई था। आईटीआई में भी मशीनिस्ट ट्रेड होता था, उधर भी वो 2 साल का होता था, लेकिन तुम्हारे वहाँ आईटीआई का क्या है अलग होगा। वहाँ क्या था, आईटीआई का सिलेबस अलग था। वहाँ क्या था, जैसे फर्स्ट ईयर में जाएगा तो सारी ट्रेड पढ़ने पड़ेंगी। शुरू में 3 महीने आपको इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ना पड़ेगा, टर्नर भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वेल्डिंग भी करना पड़ेगा। तो वहाँ कॉम्बो चलता था, यहाँ केवल तुम्हें मशीनिस्ट पढ़ा हुआ ना, और वेल्डिंग वगैरह तो नहीं की ना, तो वहाँ फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ पढ़ा दी। उसके बाद सेकेंड ईयर में सीपर स्लॉटर पढ़ा दी, और मशीनिस्ट के 2 सेक्शन चलते थे। अब तो बंद हो गया हो, अब वो हो गया एनएसटीआई। अभी जैसे सारे लोग कर रहे हो ना आईटीआई, तो उसके बाद अगर टीचर बनना है आपने, तो टीचर बनने के लिए आपको जैसे स्कूल में जाना है तो बीएड करना पड़ता है ना, तो वैसे ही जैसे आपको यहाँ आईटीआई में सर की जगह बैठना है यहाँ, तो करना पड़ेगा आपको सीटीआई, सीआईटीएस नाम है उसका, सीटीआई करना पड़ेगा। और होगा कहाँ से हो? वॉक के आगे हल्द्वानी में वॉक लेके है, वैसे 33 इंस्टीट्यूट है अलग अलग, लेकिन वो जो जहाँ ट्रेड आपका होगा ना, जैसे मशीनिस्ट ट्रेड होगा तो वहाँ का होगा। जैसे यहाँ है कि 4 ट्रेड है, मशीनिस्ट है, कोपा है, टर्नर है, कोपा नहीं है सॉरी, कोपा का करना तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं जाना नहीं, आपके वहाँ होगा बीएड की कहानी अलग है। बीएड में क्या है, सबको एक ही चीज पढ़ जाता है, कॉमर्स वाला भी वही बीएड करेगा, आर्ट वाला भी, हाँ, लेकिन सीआईटीएस में क्या आपको मशीनिस्ट का जहाँ ट्रेड होगा वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन पेपर होगा उसके लिए, ठीक है? अगर जो जाना चाह रहा है तो कर लेना, पहले 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं उसको, कि जिसने आईटीआई के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है वही सीआईटीएस कर सकता है, लेकिन वो पिछले साल किया था, हटा भी दिया। थोड़ी देर 2-3 महीने मिला, स्टूडेंट नहीं मिले उनको, तो बोला आप डायरेक्ट पेपर होता है उसका ऑनलाइन, पेपर दो जहाँ आपका नंबर पड़ जाए, नंबर ठीक होगा तो ऑनलाइन मिल जाएगा, नंबर ठीक नहीं होगा तो थोड़ा सा मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होता है, जैसे यहाँ मतलब 40 हाँ मिल जाता है, लेकिन सीट के ऊपर है ना, अच्छे बच्चे आगे मशीनिस्ट तो बंदी होनी है हर जगह में, उसमें मिलेगा, लेकिन आउट उसमें मिलेगा। बहुत कम लोगों उससे ने करना है जैसे अच्छे हॉस्टल वगैरह स्कोप नहीं रहेगा यार, अब नहीं रहेगा। करना होगा कर लेना, फीस वगैरह कम है, 2000 रुपये के आसपास पड़ती है, अब हॉस्टल वगैरह बन गया, तो इनका फायदा है, हमारा बेकार था। उसके बाद फिर टीचर बनने के लिए 2 साल की आईटीआई, 1 साल का आपका सीआईटीएस, उसके बाद 3 साल का CITS, कोई वो डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, जैसे हमारे वहाँ इंजीनियरिंग वाले आते हैं 1 साल करेंगे, फिर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कूल, फिर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ स्कीम CTS होगा, हाँ फैक्ट्री में काम करना है तो फिर वो जाके CITS और CTS। कंपनी का कर लो या टीचर कर लो, आपको अभी इसके बेसिस हो भाई है ना, तो वहाँ अगर आप टीचर तब बनोगे तब ये कोर्स करो। जैसे स्कूलों में नहीं होता कि बीएड किया उसी को टीचर बनाते हैं, अब अगर आप 12th किया या ग्रेजुएशन किया तो एकदम से नहीं देंगे आप, बीएड कर रखा है, भले ही सारे आईटीआई कर रहे हैं, पता है कितना कर रखा है, लेकिन कागज होना चाहिए हाथ में, जैसे पढ़ा रहा है आदमी तो धीरे धीरे
आपको खड़ा कर दूंगा यहाँ पर तो आप बोल नहीं पाओगे। गलत बोल रहा हूँ? नाम क्या था मेरा? वहाँ बैठ के यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या बकरा इधर आओगे ना, सच में यार देखा तो होगा नापते हैं कैसा। सबने देखा, सबने देखा। कितनी है लीस्ट काउंट उसकी? ब्रिटिश की कर रहा हूँ। ब्रिटिश तो खाली कागज में होती है, मीट्रिक में जो नॉर्मल यूज करते हैं नापते हैं। मतलब लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? 0.002। यानी लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? यही छू या ध्यान का छू? नहीं, वो तो यार गणित की चीज होगी। लीस्ट काउंट मतलब लीस्ट काउंट क्या है? जैसे बोले हाँ, सब लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम वो चीज से जितना हम नाप सकते हैं। जैसे स्केल का हो गया, हर स्केल का अलग अलग रहता है। कितनी लिमिट है उसकी? है 0.5 mm क्या होता है यार? मैंने बोला 0.02 मतलब 1 mm से एक मतलब 1 mm का भी भाग करोगे तो 0.02 मतलब 0.2 भी है 0.02 mm 0.02 ठीक है। उसकी लीस्ट काउंट है ब्रिटिश में होगी इसकी 0.001 इंच। ब्रिटिश हम नॉर्मल यूज नहीं करते हैं लेकिन पेपर में आता है। नॉर्मली क्या है, हम वर्कशॉप वगैरह में जाते हैं mm में ही मिलता होगा ना जब आपको नापो। हाँ mm में मिलता है तो सबसे कम उससे 0.02 माप सकते हैं। अब जो ये वर्नियर कैलिपर है ना, इसका आविष्कार किसने किया था पता है क्या? वैसे तो ये जरूरत नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है। अरे कुछ कैलिपर नाम है, पेरी वर्नियर है 1630 में इन्होंने इसको बता दिया। ठीक है, और बना किसका होता है? ये बनेगा ऐसा मेटल का जिसमें जंग न लगे, थोड़ा सा मजबूत हो। लोहे का बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों में जंग लग जाएगा। वो नापोगे ना, निकिल क्रोमियम और पेडियम का बना रहता है। ठीक है, का स्टील का भी बना रहता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकला पता है? यार वर्नियर कैलिपर है भी वर्नियर कैलिपर है कहाँ है? वर्कशॉप में मिलेगा क्या? चले मैं बता नहीं इधर ही दे देंगे क्या? देने को हमारे पास दूर है। अरे ये तो रही वर्कशॉप यार। अच्छा वो चलो कोई नहीं, जाएंगे फिर कहाँ बात है। हमारी क्लास में ऐसी है क्या? बोर्ड नहीं हो, प्रोजेक्शन वगैरह नहीं है क्या? है तो देखा हमने है ऊपर। अरे वहाँ पे ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है? मेन स्केल हो गया ना। और नीचे वाला पढ़ते कैसे हो? वर्नियर की जो रीडिंग है दोनों -3 दोनों का बीच में वो तो लीस्ट काउंट हो गया। लेकिन देखते हैं ना जैसे 5 उसमें नीचे मेन स्केल में कितने में आ रहे हैं, वो वर्नियर मेन में कितने में आ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मेन वाला, नीचे वाला कोई नहीं पढ़ता वैसे नॉर्मली। नीचे वाला कैसे पढ़ता है पता है? सबसे पहले जो पढ़ते हो ना ऊपर वाला ही देखते हो आप, नीचे वाला क्योंकि 0.02 है इसको कोई देखता नहीं है। लेकिन अब वैसे देखना है तो पढ़ना पड़ेगा। ऊपर जो है ना इसके यहाँ पर खाने बने होते हैं, देखो ऐसे दिखाई दे रहे हैं ऊपर खाने बने होते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है 8 तक है लेकिन ज़्यादा होते हैं उसमें। तो ऊपर जो मतलब इसे लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, तो इसमें 10 खाने बने होते हैं 0 से 1 तक। जैसे यहाँ है ये 10 खाने बने हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, ये हो गया 49 mm। यहाँ पर 1 mm का एक खाना होता है। जैसे ये 49 mm है, इसको नीचे कितने भागों में बांटा होता है इन्होंने? जो मेन स्केल के 49 mm है उसको 50 खानों में बांटा हुआ है। नीचे देखो, अगर 49 खानों को 50 खानों में बांटेंगे तो कितना होगा एक खाना? बताना था कैलकुलेट करके। 49 खानों को 50 खानों में बांटेंगे तो एक खाने का मान कितना होता है? कैलकुलेट करना तो कॉपी में क्या होगा? 49 खानों को 50 खानों को
50 मतलब 49 mm को 50 खाने में बांटा गया। नहीं 49 खाने को गणित चेंज करेगा। 50 mm को 50 खाने में बांटा हुआ। 50 mm कौन सा हो गया? मेन स्केल का। तो 50 खाने मतलब एक खाने का मान कम होगा ना एक से, तो ये भागा हो जाएगा यहाँ देखो, और 50/50 हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर में भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.98 आ जाएगा। 0.98 mm हो गया क्या? जो हमारे नीचे वाला स्केल है ना, वर्नियर स्केल, ऊपर वाला नहीं, ऊपर तो 1 mm का है, नीचे वाला जो हो गया एक खाने का मान हो गया आपका 0.98 mm, मतलब 1 mm से थोड़ा सा कम। कितना कम? 0.02। अब जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है? कोई बता रहा था उधर से मुझे, बता रहा था कोई, कौन? ये बता रहा था। दोनों को माइनस करते हैं, कोई बोल रहा है। हाँ, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन के खाने का मान कितना है? जो ऊपर वाला है जिसमें जाता है 1 mm है ना, 1 mm के रहते हैं, 1 mm ये हो गया देख, ठीक है। और वर्नियर स्केल का कितना हो गया जो बताया था आपने है? वर्नियर स्केल के खाने का मान 0.98, मतलब 1 mm से थोड़ा कम। तो ये जब करेंगे इसको 0.98 करेंगे, भागा देखेंगे कितना आएगा? 1 mm से 0.98 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.02 आ जाएगा। अगर 0.02 करते हैं यहाँ देखो तो 1 mm बनना है, 8 2 10 की 0 से लगभग 2 1 10, तो हम लोग 2 तो 1 mm बन गए। तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.02 mm, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना, एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन घटाएंगे, तो ये इस तरीके से निकलता है। पता था कभी किसी को आज तक का?